नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह पर्यावरण अध्ययन का भाग 33वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्षयान में बनाया गया पारितंत्र होता है स्वनियंत्रित होता है, कृत्रिम पारितंत्र होता है, जलीय पारितंत्र या अंतरिक्ष पारितंत्र। तो साथियों, अंतरिक्षयान में बनाया गया पारितंत्र आपका कृत्रिम पारितंत्र होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प में आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर में है, सही है। दूसरा दे रखा है बी ऑप्शन भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, सही है। सी दे रखा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह कोलकाता दे रखा है, यह अशुद्ध है, इस कारण से हमें बताना था सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। संख्या पिरामिड के द्वारा, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा, बायोमास पिरामिड के द्वारा या फिर विकल्प बी तथा सी के द्वारा। तो साथियों, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऊर्जा पिरामिडों के द्वारा उत्पादकता का बोध होता है, विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। हमें बताना है कि कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है प्रवाल शैलों का खनन, बी है प्रवाल रोगों का फैलना, सी है सागरी जल में अवसादों का जमाव, डी है वैश्विक ऊष्मन। तो साथियों, यहाँ पर कौन सा कारक जो है वह प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। तो ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन इसका सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5, उसके पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में बताना है कि कौन मरुस्थल है। सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी दे रखा है गंगा क्षेत्र, सी है असम क्षेत्र, डी है मध्य भारत क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल होगा। तो सिंधु क्षेत्र आपका मरुस्थल हो जाएगा, विकल्प ए हमारे इस प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में ये किनके सहजीवी साहचर्य है। शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के, जीवाणु और कवक या फिर कवक और मांस। तो साथियों, शैवाल जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, यह किसके सहजीवी साहचर्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर शैवाल और कवक, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। साल है, चंदन काष्ठ है, देवदार है या सागौन है। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी देवदार इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। बताना है किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाएगा, बी दे रखा है भूमध्य सागरी को, सी है उष्ण कटिबंधीय सवाना को या डी दे रखा है टेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाएगा। तो मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाएगा, विकल्प ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9, बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग ईंधन गैस के रूप में किया जाता है। हमें बताना है कि जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें से जो गैस निकलती है उसमें से किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन का, ब्यूटेन का,
प्रोपेन का या फिर मीथेन का? तो साथियों बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जो गैस होती है उसमें उस गैस का ईंधन गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह मीथेन गैस हो जाएगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CH4। ये सारी चीजें आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो वहां पर गैस जो निकलती है वह घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। ऐसी कौन सी गैस है? मीथेन है, इथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो जो गैस निकलती है घुटन और मृत्यु का कारण बनती है वह गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। इसका संकेत CO होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताना है। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मोर है, शाही बुलबुल है, तोता है या मुरहैन है? तो साथियों मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम शाही बुलबुल है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी औषधि फसल है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी औषधि फसल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है गन्ना, बी दे रखा है कपास, धृत कुमारी, महुआ। तो इन चारों विकल्प में से कौन सी फसल औषधि फसल है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, नैरोबी में है, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। ऑप्शन बी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन कहलाता है? किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन क्या कहलाता है? कार्बन डेटिंग कहलाता है, कार्बन ट्रेड कहलाता है, कार्बन उत्सर्जन कहलाता है या फिर कार्बन सिंक कहलाता है? तो एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन क्या कहलाएगा? तो कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। ये यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है, प्रिंट मिस्टेक है, तो इसको सुधार लीजिए। इसको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्बन फुटप्रिंट इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मतलब कौन सा राज्य प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक वन है, यह आपको प्रतिशत के आधार पर बताना है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या मिजोरम? तो इस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी मिजोरम इसका सही जवाब रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे तो यह वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।